तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से, एंड ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि स्मैकडाउन का जो डाउनफॉल है वो ऑफिशियली चालू हो चुका है। ऐसे व्यूअरशिप में तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टिकट्स के भी मामले में स्मैकडाउन अब कुछ अच्छा नहीं कर रहा। आप ये अपडेट देख सकते होगे। दिस वीक स्मैकडाउन ड्रू इट्स लोएस्ट अटेंडेंस इन ऑलमोस्ट 4 years विद ओनली 4.2 के फैंस इन द एरेना। टिकट सेल्स फॉर अपकमिंग स्मैकडाउन इवेंट्स आर नॉट लुकिंग गुड ईदर। तो कहना है यहाँ पे भाई इस रिपोर्ट के अंदर कि इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन अपना आखिरी एपिसोड ये बहुत ही घटिया था इन टर्म्स ऑफ टिकट सेल्स। डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने पिछले 4 साल में इतना घटिया एपिसोड हिट नहीं किया था ऑडियंस के मामले में, एंड एरेना में सिर्फ 4200 फैंस थे। हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में कि फैंस 15000 14000 स्मैकडाउन रॉ इजीली आ जाते हैं उनके लिए, लेकिन अभी स्मैकडाउन के लिए सिर्फ 4200 लोग आए, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर है। ये कुछ AEW के आसपास का नंबर है। ऑल्सो कहा जा रहा है कि स्मैकडाउन के जो आगे के टिकट सेल्स है, मतलब आगे अपकमिंग इवेंट्स के जो टिकट्स हैं वो भी सही से नहीं बिक रहे हैं। अब ऑब्वियसली नहीं बिकेंगे भाई, टिकट्स इतने ज़्यादा महंगे हैं कि एक टाइम पे फैंस खरीदना छोड़ देंगे, एंड जैसे जैसे आप चेंज करते रहते हो अपने लोकेशन को वैसे वैसे ना रिस्पॉन्स बदलता है। तो हो सकता है इस वाले लोकेशन पे लोग ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते होंगे, बिकॉज इट फेल्ट स्टूपिड। एक रेसलिंग शो के लिए कोई लाखों लाख खर्च करके मिड टिकट्स क्यों खरीदना चाहेगा, अच्छी टिकट्स भी नहीं, मिड टिकट्स। तो यहाँ पे भाई फिलहाल इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए सिर्फ 4200 लोग थे अटेंडेंस में, एंड एक साइन है, अलर्ट है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कि उनको अभी से भी टाइट हो जाना चाहिए, बिकॉज ये इस तरीके से अगर इतने महंगे टिकट्स बेचेंगे तो इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब लोग नहीं खरीदेंगे। एक तो प्रोडक्ट इतना बेकार है, अभी भी लोग खरीद कैसे रहे वो काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, लेकिन जब रोमन चले जाएंगे, लेसनर, सीना, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, ऐसे टॉप टैलेंट सब निकल जाएंगे, एक टाइम आएगा तो उसके बाद फिर इतने महंगे टिकट्स पे नहीं आने वाला कोई, कंपनी का डाउनफॉल आ जाएगा। तो फिलहाल उसकी शुरुआत यहाँ पे हो रही है। कंपनी का ओवरऑल तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन स्मैकडाउन तो डेफिनेटली डाउनफॉल में है। एक मिड शो है स्मैकडाउन, एंड एरेना में भी अब लोग नहीं आना चाह रहे हैं, देखना भी नहीं चाह रहे इवेंट लाइव आके। तो इससे ज़्यादा अलर्ट साइन कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए भाई, कि आपको अब यहाँ से चीज़ों को सही करना चाहिए, प्रोडक्ट को भी एंड टिकट वगैरह का भी कुछ देखना चाहिए। हम लोग आगे बात करेंगे वॉर गेम्स के बारे में। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच पॉसिबली रिवील हो चुका है, एंड सैम रॉबर्ट्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम करते हैं, इन्होंने भाई एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। इनका कहना है कि इनके अकॉर्डिंग यही होगा वॉर गेम्स मैच। इनका कहना है कि भले CM पंक वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं, उल्टा वो टीम कैप्टन बन जाएगा। यानी कि CM पंक एक टीम को लीड करेगा सर्वाइवर सीरीज में। उसके सामने कौन होगा, तो उसके सामने होंगे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड दूसरी टीम में। तो अब CM पंक को अपने लिए पार्टनर्स रिक्रूट करने, तो अब CM पंक के लिए चैलेंज ये होगा कि उनको जे उसो को रिक्रूट करना है, लेकिन जे उसो को तो वो जस्ट बीट करके आए, जस्ट उनको हरा के उनसे टाइटल लेके आए उनके सामने से। तो ऐसे में जे उसो उनके साथ क्यों आना चाहेंगे, तो ये एक चैलेंज होगा CM पंक के सामने कि वो जे उसो को किस तरीके से आखिर मना पाते हैं एंड उनको अपनी टीम में लेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सामने से ब्रॉक लेसनर ज्वाइन करेंगे किसको, तो ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को, एंड पॉल हेमन उनको लेके आएंगे। तो ब्रॉक लेसनर वॉर गेम्स मैच में आएंगे तो सामने वाली टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब CM पंक एंड जे उसो को नीड है किसी स्ट्रांग मेंबर की, तो ये लोग रोमन की तरफ जाएंगे एंड रोमन को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे। रोमन ऑब्वियसली नाका तुका करेंगे, लेकिन होगा क्या कि रोमन ज्वाइन करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि ऐसा ही कुछ हुआ था कि CM पंक आए थे एंड वो फेवर वाली चीज़ हुई थी। तो उस टाइम CM पंक थे, इस टाइम रोमन रेंस आएंगे CM पंक को हेल्प करने, एंड इस वॉर गेम्स मैच में क्योंकि जे उसो हैं तो रोमन को भी आना होगा, एंड क्योंकि रोमन आएंगे तो देन आप एक्सपेक्ट करोगे कि जिमी उसो भी ऐड हो जाएंगे, एंड उधर सामने से भी आपको सुपरस्टार्स ऐड होते हुए दिखेंगे। 4-on-4 करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 5-on-5 करना है तो लेसनर के अलावा 2 सुपरस्टार्स उधर ऐड करेंगे, एंड इधर जिमी उसो को ऐड करने के बाद आप LA नाइट को ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल फील्ड कुछ ऐसी ही दिख रही है, ऐसा मेल्टजर ने भी बोला था। फील्ड कुछ ऐसी है कि CM पंक टीम कैप्टन होंगे, उनके साथ में जे उसो होंगे, रोमन रेंस होंगे, LA नाइट होंगे एंड जिमी उसो होंगे। सामने होंगे ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड एंड पॉल हेमन लेके आएंगे ब्रॉक लेसनर को, एंड 2 और सुपरस्टार्स होंगे जो कि ज्वाइन करेंगे विजन वाली टीम को, यानी कि हील्स वाली टीम को। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार मैच होगा तो इस बार CM पंक नहीं जीतने वाले वॉर गेम्स में, क्योंकि जे उसो को अगर आप रिक्रूट करोगे तो जे उसो का कैरेक्टर ट्रांजिशन हो रहा है, वो कुछ ना कुछ कर ही देंगे, जिस कारण से उनकी खुद की टीम हार जाएगी एंड जे उसो परफेक्ट हील बनेंगे आगे जाके। तो ये हो सकता है। फिलहाल वॉर गेम्स मैच प्लान तो यही दिख रहा है, इसको लेके कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये आई थी न्यूज निकल के सामने सैम रॉबर्ट्स की तरफ से, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने ब्रॉक लेसनर की बात की, तो भाई लेसनर की बात अगेन करेंगे। ब्रॉक लेसनर इज कमिंग सून। ब्रायन एल्वारेज का कहना है कि लेसनर कभी भी आपको टीवी पे अगेन अपीयर होते हुए देखने को मिल सकता है। लेसनर आखिरी बार हमें देखने को मिले थे भाई रसल पलूजा में, उसके बाद से लेसनर हमें देखने को मिले नहीं। लेसनर अब अपीयर होने चाहिए, आखिर लेसनर के लिए नेक्स्ट क्या, ये क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में। तो लेसनर आपको अपीयर होते हुए दिखेंगे डेफिनेटली भाई, एंड मोस्ट लाइकली वॉर गेम्स मैच में ही होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेसनर को आप देखोगे मिड नवंबर, यानी कि लेसनर ऐसा नहीं है कि अभी इसी मंडे नाइट रॉ में आ जाएंगे, उसके अगले में आ जाएंगे। आप लेसनर को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद वो आपको मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जो 17 नवंबर का एपिसोड होने वाला है, जहां पे जॉन सीना भी अपीयर होने वाले हैं। सीना का वो आखिरी रॉ होगा, तो वहां पे आप लेसनर को एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल एक्सपेक्टेड तो है कि लेसनर इस महीने कम बैक करेंगे, बिकॉज वो कम बैक नहीं करेंगे तो वॉर गेम्स मैच
में आएंगे कैसे, तो इसलिए वो कम करेंगे, वॉर गेम्स मैच में ऐड होंगे एंड उस मैच को और भी ज़्यादा स्टार स्टडेड बना देंगे। तो लिसनर एक्सपेक्टेड है कि आपको मैडिसन स्क्वायर गार्डन के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। हालांकि ये कोई कॉन्क्रीट अपडेट नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज नहीं किया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल बस ये एक स्पेक्यूलेशन आप ऐसा कह सकते हो जो कि ब्रायन एल्वेरेज की तरफ से निकल के सामने आई है। कि आप देखना चाहोगे भाई लिसनर को वॉर गेम्स मैच में, या आपके अकॉर्डिंग लिसनर इन टाइप के मैचेस में सूट नहीं करते हैं? क्या लिसनर अकेले ही कंपीट करना सही लगेगा उनका? देखो ऐसा है कि लिसनर अकेले ज़्यादा सही लगते हैं, टैग टीम मैचेस में या फैक्शन वॉरफेयर में लिसनर सूट ज़्यादा करते नहीं है। तो एक एक्सपेरिमेंट भी होगा एक तरीके से यहाँ पे कि आखिर लिसनर कितना फिट इन हो पाते हैं भाई वॉर गेम्स मैच में। लेकिन अगर लिसनर होंगे तो इस बार के वॉर गेम्स में तबाही आने वाली है। एक तो वो स्ट्रक्चर ऐसा, ऊपर से उसके स्टिपुलेशन ऐसी है भाई कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एंड उसमें आप लिसनर को ऐड कर दोगे तो फिर ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये मौत का खेल है सामने वाली टीम के लिए। फिलहाल लिसनर एक्सपेक्टेड है कि वो मंडे नाइट रॉ में आपको देखने को मिलेंगे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं जो कि जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट को लेकर। टूर्नामेंट तो देखो कंफर्म हो गया कि टूर्नामेंट होने वाला है। वी ऑल नो भाई कि काफी सारे सुपरस्टार्स पार्टिसिपेट करेंगे, मेन रोस्टर एनएक्सटी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर के भी टैलेंट्स होंगे। गुंथर वगैरह ये सब एडवर्टाइज नहीं किए होने वाले, मतलब वो प्रोमो में ही थे। लेकिन ऐसे में ऑस्टिन थ्योरी क्या हो सकते हैं? क्या ऑस्टिन थ्योरी सीना के फाइनल अपोनेंट होंगे? तो भाई ऑस्टिन थ्योरी के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं कि वो सीना को फेस करेंगे उनके आखिरी मैच में। ऑस्टिन थ्योरी के साथ पहले भी सीना का मैच हो रखा है एंड ऑस्टिन थ्योरी पहले भी जीत चुके हैं। तो यहाँ पे अगेन ऑस्टिन थ्योरी के साथ मैच हो सकता है। ऑस्टिन थ्योरी एब्सेंट है, उनके कमबैक की बातें हो ही रही थी, तभी विजन ने अटैक कर दिया सेथ पे बिकॉज सेथ इंजर हो गए। तो ऐसे में चीजें थोड़ी सी पोस्टपोन टाइप सी हो गई, लेकिन प्लान्स अभी भी है कि उनको मेजर रोल में डाला जाएगा। तो सब नाम ले रहे हैं गुंथर का, हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी आगे जॉन सीना को बीट कर उनको रिटायर करे। एंड एक परफेक्ट तरीका होगा अगर ऑस्टिन थ्योरी को वापस से लाइमलाइट में आपको डालना है तो, लाइक ऑस्टिन थ्योरी अगर यहाँ पे जॉन सीना को बीट नहीं करेंगे, विजन में नहीं आएंगे, तो फिर उसके बाद वापस से क्या करेंगे? ग्रेसन वॉरियर के साथ फ्यूड, इससे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे में ऑस्टिन थ्योरी को आके जॉन सीना को ही फेस करना चाहिए एंड जॉन सीना को रिटायर करेंगे वो, तो देन हो सकता है कि वो वापस से अपने मोमेंटम को कैप्चर करे जो कि एक टाइम पे हुआ था उनका विंस मैकमैन के टाइम पे। एंड उसके बाद वो फिर से भाई आगे की तरफ बढ़े टॉप स्टार बनने के लिए, बिकॉज पोटेंशियल है, टैलेंट है, फिजिक है, एक्सपीरियंस भी है, इसका सब कुछ है। तो मेरे अकॉर्डिंग उनको अगर रोक रही है कोई चीज़ तो बस यही कि एक मैसिव मूव प्ले नहीं किया जा रहा है। एंड ए मैसिव मूव प्ले किया जा सकता है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, सीना को रिटायर कर सकते हैं ऑस्टिन थ्योरी। तो इनकी भी पॉसिबिलिटी है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आप किसको देखना चाहोगे भाई सीना को फेस करते हो आखिरी मैच में, गुंथर को या फिर ऑस्टिन थ्योरी को? लिख के बताइएगा जरूर से। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।